जलाभिषेक कर रहा है, दुग्धाभिषेक कर रहा है, रुद्राभिषेक कर रहा है, लेकिन भगवान शंकर से हमको सीख लेनी है। शंकर भगवान का परिवार महान बताया है। अन्य देव देव हैं, शंकर महादेव हैं, उनका परिवार महान है। महान क्यों हो गया? जय श्री श्याम। क्योंकि उनके परिवार में विवाद नहीं है, संवाद है, सत्संग है। जहाँ सत्संग है वहाँ परिवार अपने आप ही महान हो जाएगा। क्योंकि भगवान शंकर के परिवार में जितना विरोधाभास है, उसके बावजूद भी प्रेम है। स्वयं के गले में सर्प पड़ा हुआ है, एक बेटा चूहे पे चलता है। चूहा सर्प का भोजन है। कितना बड़ा विरोधाभास है। और चूहा घबरा रहा है कि सर्प नीचे उतर के आया और मेरा कवाड़ा किया। दूसरा बेटा मोर पे चलता है। मोर कहने लगा क्यों घबरा रहा है, उसको नीचे आने तो दे। सर्प मोर का भोजन है। विरोधाभास देखिए। खुद नंदी पर बैल पे चढ़ते हैं और पत्नी शेर पे चलती है। बैल शेर का भोजन है। माता रानी दुर्गा अन्नपूर्णा है और शंकर भगवान भिक्षुक हैं, भिखारी हैं। पूरा विरोधाभास। लेकिन उसके बावजूद भी इतना प्यार क्यों है? क्योंकि वहां विवाद नहीं है, संवाद है, सत्संग है। निरंतर सत्संग करते हैं शंकर भगवान। कल भी मैंने आपको बताया था कि श्रावण मास इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है तो भगवान की कथा प्रिय है। कथा श्रवण करने से ही श्रावण मास पड़ा है। इसलिए ऐसे श्रावण मास में राम मंदिर में बैठ के हम तुम लोग भगवान की कथा का गान और पान कर रहे हैं। इस शंकर भगवान के सानिध्य में आके जानवर भी आपस में प्यार करते हैं, तो फिर हम तुम कौन से खेत की मूली हैं? हम शंकर भगवान पर लोटा चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। वही मनुष्यता है, द्वेष है। फिर लोटा चढ़ाने से फायदा क्या है? शंकर भगवान के सानिध्य में आकर तो जानवर भी आपस में प्यार करते हैं। शंकर भगवान की सेवा की हमने, 1 महीने तक उनका जलाभिषेक, रुद्राभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, लेकिन आपस में प्यार नहीं हुआ। तो ये भगवान भोलेनाथ की भक्ति नहीं है। भोलेनाथ कह रहे हैं जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ मत चढ़ाओ, लेकिन आपस में प्यार करने लग जाओ। इसी से मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाऊंगा। आप सबसे प्यार। इसलिए ये सब बीमारी, ईर्ष्या, द्वेष, राग, वैमनस्यता दिमाग में से कब निकलेंगी? इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, कथा की आवश्यकता है। इसलिए शंकर भगवान को भगवान की कथा प्रिय है। कथा श्रवण करते हैं। श्रवण करने से ही श्रावण मास इस महीने का नाम पड़ा है। इसलिए भोलेनाथ ऐसे हैं कि जिनके शरण में आकर के जानवर भी आपस में प्यार करते हैं, और हम 1 महीने पूरी उनकी सेवा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, लेकिन आपस में ईर्ष्या है, द्वेष है, वैमनस्यता है, तो फिर ये लोटा चढ़ाने से फायदा क्या है? ऐसे भोलेनाथ को नमन करके, याद करके श्रावण मास में राम मंदिर के भवन में बैठ करके, हम सत्संग भवन में बैठ के हम उस भगवान की कथा का गान और पान कर रहे हैं।